की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे शहर के 4 सबसे बड़े मूर्खों के बारे में बताओ। अगर तुम ऐसा कर सकोगे, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह एक आदमी को देखता है, जो अपने सिर पर चावल की बोरी उठाकर ले जा रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यह बोरी अपने सिर पर क्यों उठा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरे गधे पर बहुत वजन है, इसलिए मैंने बोरी अपने सिर पर उठा ली है। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख है, और उसे अपने साथ ले लिया। आगे बढ़ते हुए बीरबल को एक और आदमी मिला, जो अपनी गर्दन में रस्सी बांधकर अपने बैल को घसीट रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम अपनी गर्दन में रस्सी क्यों बांध रहे हो? आदमी ने कहा, यह बैल नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे घसीटने का यही तरीका सही है। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी अपने साथ ले लिया। फिर बीरबल एक व्यक्ति को देखता है, जो नदी में एक खाली घड़ा डालकर देख रहा था कि क्या वह तैर सकता है। बीरबल ने पूछा, तुम यह घड़ा नदी में क्यों डाल रहे हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह खाली घड़ा तैर सकता है। बीरबल ने सोचा, यह तीसरा मूर्ख है, और उसे भी अपने साथ ले लिया। अंत में बीरबल ने एक आदमी को देखा, जो अपने गधे पर बैठा हुआ था और अपने गधे को पीट रहा था ताकि वह तेज चले। बीरबल ने पूछा, तुम अपने गधे को क्यों मार रहे हो? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा गधा तेज चले, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानता। बीरबल ने सोचा, यह चौथा मूर्ख है, और उसे भी अपने साथ ले लिया। फिर बीरबल चारों मूर्खों को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने अकबर को पूरी कहानी सुनाई और कहा, महाराज, ये रहे 4 सबसे बड़े मूर्ख। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, लेकिन एक बात और है। अगर कोई मूर्खों की खोज में निकलता है, तो वह खुद भी मूर्ख कहलाता है। इस प्रकार बीरबल ने 4 मूर्ख तो ढूंढ लिए, लेकिन अकबर ने बीरबल की चतुराई के साथ उसकी हाजिर जवाबी की भी सराहना की। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच बातचीत चल रही थी। अचानक बादशाह अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मैं आप सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। मुझे बताओ, इस समय हमारे दरबार में कुल कितनी टोपियां है? सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी को भी इस सवाल का सही उत्तर नहीं पता था। तब बीरबल आगे आए और बोले, महाराज, इसका उत्तर मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ी देर की अनुमति दीजिए। बादशाह ने अनुमति दे दी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और फिर स्वयं गिनने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने घोषणा की, महाराज, हमारे दरबार में कुल 23 टोपियां है। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतनी जल्दी यह कैसे जान गए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने देखा कि दरबार में कुल 22 दरबारी है, और एक टोपी आपने पहनी है, इसलिए कुल टोपियां 23 है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से दरबारियों को एक बार फिर चौंका दिया और साबित कर दिया कि वे वास्तव में सबसे बुद्धिमान हैं।
अगली कहानी। एक अनोखा इनाम। एक बार अकबर बादशाह ने घोषणा की कि जो भी उन्हें एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब उनके दरबार में कोई नहीं दे सकेगा, उसे इनाम मिलेगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन बीरबल हमेशा सभी सवालों का सही जवाब दे देते थे। एक दिन एक किसान दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने कहा, पूछो। अगर बीरबल इसका जवाब नहीं दे पाया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। किसान ने पूछा, बादशाह सलामत, बताइए कि धरती के केंद्र में कितने तारे हैं। सभी दरबारी हैरान रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका जवाब देना बहुत आसान है। बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, एक बैल ले आओ। सेवक तुरंत बैल लेकर आया। बीरबल ने किसान से कहा, इस बैल की पूंछ गिनो और जितने बाल इसमें है, उतने ही तारे धरती के केंद्र में है। किसान चौंक गया और बोला, यह कैसे संभव है? बैल की पूंछ के बाल कैसे गिने जा सकते हैं? बीरबल ने कहा, अगर तुम यह नहीं गिन सकते तो तुमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब कैसे जान सकते हो? किसान निरुत्तर हो गया और अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े। अकबर ने किसान को कुछ इनाम दिया और उसे सम्मान के साथ विदा किया। इसके साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगली कहानी। बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल सर्दियों के एक बहुत ठंडे दिन में महल के बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी कड़ी थी कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। अकबर ने सोचा कि इतनी ठंड में कोई इंसान बाहर रात भर नहीं रह सकता। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे नहीं लगता कि कोई इस ठंड में बिना आग के पूरी रात बाहर खड़ा रह सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर मैं आपको ऐसा व्यक्ति दिखा दूं जो यह कर सकता है, तो आप उसे क्या इनाम देंगे? अकबर ने सोचा कि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं उसे 1000 सोने की मोहरें दूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और एक गरीब आदमी को खोजा जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उन्होंने उसे समझाया और वह आदमी ठंडे तालाब में रात भर खड़ा रहने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वह आदमी बीरबल के साथ दरबार में आया। अकबर ने उससे पूछा कि उसने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई। आदमी ने बताया, महाराज, तालाब के किनारे एक महल में एक दिया जल रहा था। मैंने उसी दिए की लौ को देख देख कर रात बिता दी। अकबर ने सोचा कि उसने दिए की गर्मी का उपयोग किया है और कहा, यह धोखा है। तुमने दिए की गर्मी से खुद को बचाया है, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बीरबल ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए उस आदमी को ले गया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। जब अकबर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल खिचड़ी बना रहा था, लेकिन खिचड़ी की हांडी चूल्हे से कई फीट ऊपर लटकी हुई थी और नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम इतनी ऊंचाई पर हांडी लटकाकर खिचड़ी कैसे बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज,